ये जो बहका माहौल बनाया गया है प्रदेश में, वो बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाटव हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सबको सम्मान चाहिए और सबको सुरक्षा चाहिए। ब्राह्मण समाज इस बात को सोचने पर मजबूर होगा कि यदि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो तभी ये प्रदेश सुरक्षित रह सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कह दिया कि भाई अपने आप खुद संभलो, यानी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वर्मा जी, वर्तमान परिस्थितियों में देश के हालात को आप किस नज़र से देखते हैं और 2022 के चुनाव के मद्देनज़र बसपा की क्या रणनीति होगी? 2007 क्या बसपा दोहराएगी? देखिए, जहाँ तक देश का हाल है तो देश में तो आप जान रहे हैं कि पहली बात तो जो ना हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ये कह दिया कि भाई अपने आप को खुद संभालो, यानी नहीं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पर्दा उठा दिया, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी, अपनी जिम्मेदारी का निभाना उन्होंने सही नहीं समझा। वर्तमान में जो देश के हालात हैं, जो देश में हमारे जो इतनी तकड़ी महामारी फैली हुई है कोरोना की वजह से, तो हमारा देश का आम आदमी इस टाइम सभी लोग बड़े परेशान हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, क्योंकि गरीब आदमी को रोजी नहीं मिल रही, अमीर आदमी को काम नहीं मिल रहा, वो काम करवाए भी तो कहाँ करवाएं। और रही दूसरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने जो हो वो किस तरह का कोऑपरेट नहीं कर रही। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने बल पर सरकार बनाई थी, आज भी वही परिस्थिति पैदा होती जा रही है। देखिए, 2022 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, उसका रीज़न ये मेरे कहने से नहीं, आज प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आज पूरी चरम सीमा पर गुंडागर्दी उतर रही है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री उसको कंट्रोल करने में नहीं सक्षम। किसी बीजेपी के लोग से भी आप कीजिए, बीजेपी के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, आप किसी भी काम के लिए उनसे बोल दो तो वो खुद में एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आज हमारी भी नहीं चल रही। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी के लोग थाने चौकी में या कहीं भी अधिकारी के पास किसी काम के लिए जाते थे तो उनकी बात सहसम्मान सुनी जाती थी और उनका काम भी किया जाता, तो वो उसमें खुश थे। लेकिन आज उनकी सरकार है, यदि कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, आज देखा नहीं गाजियाबाद में एक पत्रकार को गोली से मार दिया, उसकी डेथ होगी। उसका कसूर ये था क्योंकि उसने अपनी बहन की या एक लड़की की सुरक्षा के लिए तो अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई भी बीजेपी का आदमी भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि वो बेचारे पदाधिकार बड़े परेशान हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। क्योंकि क्या कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो दिमाग से पहले ही बहुत तेज है, उन्होंने समय समय पर समय को परखा है, आज वो समय को परख रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी माननीय मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहा है। जो एक वर्ग और लोगों पर, दूसरे वर्गों पर बहुत कुठाराघात कर रहा है। अभी बुलंदशहर के पास में एक गांव है, कल परसों की घटना है, एक गरीब समाज के, जाटो समाज के घर में कुछ ठाकुर लोग के घर गए और रात को 11 बजे कहने लगे कि भाई चल हमारे वहाँ पुताई का काम कर। उसने मना किया तो उसे अगले दिन ले जाकर उसको बहुत बुरी तरह से मारा। और जाटव समाज, कोरी, कुम्हार, नायदिमा, जितने भी गरीब समाज हैं, उनके दिलों में इन लोगों की इज्जत नहीं है। और अब जो ब्राह्मण समाज है, जो बुद्धिजीवी समाज है, उन पे भी जो होना हमले होने लगे। तो ब्राह्मण समाज इस बात को सोचने पर मजबूर होगा कि यदि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो तभी ये प्रदेश सुरक्षित रह सकता है। तो अभी क्या लगता है कि जो सर्वजन हिताय का नारा लेकर बहन जी चल रही हैं या बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय का नारा लेकर चल रही है, वो कामयाब होंगी? हाँ, बिल्कुल कामयाब होगी। देखिए, मैं ये कहता रहा हूँ, समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण ये कहते हैं, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ गरीब और अमीर सारा तबका लग चुका है। उन्हें पता है कि अभी कोरोना में जितने भी लोग परेशान हुए, जो काम नहीं मिला, और गरीब मजदूर बेचारे पैदल गए हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा। उनको इन्होंने बहका दिया कि केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, कोई योजनाएं नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा। केवल अखबारों में ये ऐड निकालते हैं क्योंकि इन्होंने ये मीडिया को पैसा देकर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इन्होंने इतने पैसे दे रखे हैं कि रोज़ सुबह उठ के देखो, टीवी खोल के देखो, इनकी वाहवाह करती मिलेगी। बाकी क्षेत्र में जाकर देखो, ज़मीन पर जाकर देखो तो किसी भी व्यक्ति को कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? भाई रोजी रोटी नहीं है तो कैसे करेंगे वो? और ये व्यवस्था, और रोजी रोटी तो है ही नहीं,
ऊपर से जो दबंग लोग हैं इनको मारते हैं, पीटते हैं। तो ये इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि यदि बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में आती है तभी हमारी सुरक्षा हो पाएगी। प्रदेश की जनता से और खासकर बहुजन समाज से जो इस समय उत्पीड़न में सबसे आगे है, जिसका सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो है ना, अभी मैंने जैसे बात बताई, या तो दलित वर्ग में जो है जाटव समाज है वो अपनी बात कहीं भी रखने के लिए तैयार होता तो उसको ये कैप्चर करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, उसको पीटने की कोशिश करते हैं। उधर ब्राह्मण समाज है वो बुद्धिजीवी है, उधर जो है ना वो यदि कहीं अच्छी बात करने लगता, मैं दुबे की बात नहीं कर रहा, वो उन्होंने गलत काम किया था, दुबे ने उसको जो है ना दुबे ने पुलिस वालों को मारा था और पुलिस वालों ने उसको मारा, बहुत अच्छा किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो बहका माहौल बनाया गया है प्रदेश में, वो बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाटव हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सबको सम्मान चाहिए और सबको सुरक्षा चाहिए।